जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, संपूर्ण देशवासियों, आइए हम सब विष्णु महापुराण को सुने। यह विष्णु महापुराण महर्षि पाराशर द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने मैत्रेय जी से पूरा पुराण कहा है। पाराशर जी व्यास जी के पिता हैं। बहुत अच्छा पाराशर जी ने इस पुराण को कहा। हमें सौभाग्य कहें या क्या कहें, ये कहने के लिए मिला। आप सब लोग सुनिए, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरा YouTube पर एक चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। आप इसको खोलकर मेरी साइट पर जाके मेरे पिछले 3 वर्ष के कहे हुए सभी वीडियो देख सकते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ताः स्थमैश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मृतां नियत प्रणता स्मृतां। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक तिनके पद कम्बल तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक सियावर रामचंद्र की जय। नमामि देव वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवम्। कार्यं विष्णु क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यदि तुष्टो महादेव विद्यां देवी महेश्वर यया जीवंती संप्राप्ता मृत्युम संख्ये अपि जंतवः। हे महेश्वर महादेव, यदि आप मेरी आराधना से प्रसन्न हैं तो मुझे वह विद्या दीजिए जिससे जिससे स्कंद पुराण का है ये श्लोक, जिससे युद्ध में मरे हुए प्राणी भी जीवित हो जाएं। वाह। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आज 13वां अध्याय शुरू करते हैं पंचमंश का। कल कृष्ण भगवान की और इंद्र की वार्ता हुई। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुरक्षित रहने के लिए कहा कि आप उनको सुरक्षा दीजिए, वो मेरे ही पुत्र हैं अर्जुन।
भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, वो अब कुंती के यहाँ जन्म ले चुके हैं। इस तरह से भगवान से तमाम तरह के वरदान लेके और वार्ता करके इंद्र चले जाते हैं। पाराशर जी कहते हैं इसके बाद गोपों के द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन है। यह 13वां अध्याय शुरू होता है। गते सकृतु गोपालः कृष्णमक्लकीष्टकारिणम् ऊचुः प्रीत्या धृतं दृष्ट्वा तेन गोवर्धनाचलम् वयमस्मान् महाभाग भगवन् महतो भयात् गावश्च भवता त्राता गिरिधारण कर्मणा। श्री पाराशर जी कहते इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयासी गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण के उनसे प्रीतिपूर्वक बोले। सभी गोपगण बोलते हैं। गोपों को तो बड़ा आश्चर्य लगता है। हालांकि गोप भी जितने भी थे वो सभी देवता थे और गोपियां भी देवांगनाएं थी। वे बोले हे भगवान, सभी गोप बोले भगवान महाभाग आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में काली नाग का दमन कर डाला, धैनुकासुर को भी मार दिया, फिर वह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इस अद्भुत कर्म से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सब ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। सब बहुत प्रेम करते हैं आपसे। आप ऐसी लीलाएं ही कर रहे हो तो आप मनुष्य नहीं हो। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए दुष्कर है। कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, ये हे अमेय आत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हैं, दानव हैं, यक्ष हैं अथवा गंधर्व हैं, इन बातों पर विचार करने से हमें क्या प्रयोजन, हमें क्या लेना देना कि आप देवता हैं कि कौन है। हमारे तो आप बंधु हैं। हा, कैसा? अरे भाई, हमें भगवान से कोई ना कोई तो संबंध जोड़ना पड़ेगा। भाव में तो हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, चाहे हम पिता का पुत्र का समझना, चाहे गुरु चेला का, चाहे भगवान और भक्त का, चाहे कोई ना कोई किसी ना किसी, चाहे बंधु बांधव का। तो गोप कहते हैं कि हमारे तो आप बंधु हो, हमें कोई मतलब नहीं है कि आप देवता हो कि दानव हो कि राक्षस हो कि गंधर्व हो, क्या हो आप, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल एक ही चीज़ लेना देना है और वो है कि आप मेरे भाई बंधु हो, आप बंधु हो, यही मैं मानता हूँ। हम पृथ्वी के लोगों को भी यही चाहिए कि हम परमात्मा से कोई एक संबंध स्थापित तो करें। आज इस बाबा ने कहा कि यहाँ से जेल ले जाओ, तो वो लेने चले गए। किसी बाबा ने कहा मैं चरण रज ले लो, उस बाबा के चरण रज लेने में 125, 112 कितने लोग मर गए। भीड़ इतनी, चरण रज इतनी, अरे रज तो कहीं की भी ले लेते। इस भारतवर्ष की तो पूरी रज ही देवभूमि है। यहाँ भगवान राम और कृष्ण ने अवतार लिया था, कहीं की भी रज उठा लो यार। श्रद्धा के साथ, याद रखना इस बात का, श्रद्धा के साथ जिसके नाम की भभूत तुम उठा के दे दोगे वह सफल हो जाती है, वरना राख है और वो मिट्टी है। लेकिन वह राख और वो मिट्टी उस समय विभूति बन जाती है जब हम किसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका लेके किसी को देते हैं। तो वो कहते हैं हम आपको सिर्फ अपना बंधु मानते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें शंका में डालती हैं। यदि आपको हम यक्ष कहें तो भी हम नहीं मानते हैं, आप तो हमारे बंधु हैं, तो आपको मेरा नमस्कार है।
पाराशर जी कहते हैं, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती श्री कृष्णचंद्र कुछ देर तक तो चुप रहे और फिर कुछ प्रणय जन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। पहले तो वो चुप चले, फिर थोड़ा कृष्ण भगवान ने लीला की और गुस्सा से हो गए। और वो क्या थी? हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ, इस बात का विचार करने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण भगवान ने कहा, आप लोगों को ऐसा सब कहने की ज़रूरत क्या है कि आप क्या हो क्या नहीं हो? हम नमस्कार करते हैं। अरे बंधु हो तो बंधु ही बने रहो, हमें नमस्कार करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो तुम्हारे ही बीच में पैदा हुए हैं, बंधु बांधव हैं। वाह क्या बात है! जिस दिन आदमी के अंदर ये भाव आ जाए कि हे भगवान, तुम तो मेरे हृदय कमल में ही हमें दर्शन दो, वही नृत्य करो आप हमें। ये शरीर है काहे के लिए? और ये बताओ, पैसा कमाने के लिए जो यहीं छोड़ जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे। अरे शरीर भी नहीं ले जाओगे, ये शरीर भी उसी परमात्मा का दिया हुआ है। और जब तक वो इसके अंदर बैठ के हैं तभी तक हम आनंद से उनके चरित्रों का गान करें, लीला का स्मरण करें। इस प्रकार कृष्ण ने कहा कि मुझे ज़्यादा प्रणयजन्य रिश्ते मत बताओ, हमारा ज़्यादा स्तुति मत करो। भगवान ने कहा, ये गोपगण, यदि आप लोगों मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ, इस बात का विचार करने की भी आवश्यकता नहीं। आप मेरी प्रशंसा मत किया करो। यदि मुझ में आपकी प्रीति और यदि आपको मेरी प्रशंसा का पात्र है तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही रखें। कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि आप लोग मेरी प्रशंसा ना करें, ना कोई स्तुति करें, ना कुछ करें, केवल एक ही संबंध रखें, वो मेरे साथ बांधव बंधुओं का, भाई का संबंध रखें। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है किसी संबंध रखने की। क्या बात है! जब भगवान कहते हैं कि आप मुझसे मेरे बंधु जैसा ही रहो तो रहो, उन्हीं के बीच में तो पले बड़े हो। ना मैं देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ, ना दानव हूँ, मैं आपके बांधव रूप में ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में कुछ विचार नहीं करना चाहिए। पाराशर जी कहते हैं, बाहुं महाभाग, श्रीहरि के प्रणय कोप युक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर भी समस्त गोपगण चुपचाप बन को चले गए। तब कृष्ण ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका दिशाओं से सुशोभित करने वाली विकसित कुमुदनी और वन खंडों को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर स्फुट मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। क्या बात है! भगवान अब रासलीला के करने के मूड में आ जाते हैं और वे अच्छे पदों को ऊंचे आरोह और अवरोह स्वर से गीत गाने लगते हैं। उनकी उस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां मधुसूदन थे वहां चली आईं। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन स्मरण करने लगी, कोई हे कृष्ण ऐसा जप करती हुई, ऐसा कहती हुई लज्जा बस संकुचित हो गई और कई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में आंख मूंद कर तन्मय भाव से गोविंद का ध्यान करने लगी, तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छित हो गई। प्राण अपान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ स्वरूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरद चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित कर दिया। उस शरद ऋतु की रात्रि थी, सबसे सुंदर रात्रि। चंद्रमा बड़ा सुंदर चमकता है उस दिन। अब यहाँ इन्होंने कहा है प्राणापान के रुक जाने से, प्राण वायु और अपान वायु के एक हो जाने से समाधि लग जाती है। तो कुछ को समाधि लग गई। अब सोचो आपकी कितनी ऊंची अवस्था होगी उन गोपियों की। गोपी, गो माने होता है इंद्रियां, और पी इंद्रियों के ऊपर जो उठ गई उनको गोपी कहते हैं।
साधारण व्यक्ति के बस में ये बात नहीं है। गोपी भाव को इसलिए कोई प्राप्त नहीं कर सकता मित्रों। वो अगर कर लिया तो फिर वो आदमी नहीं है, वो इतना ऊंचा उठ जाएगा कि वो तो कृष्ण भगवान में लीन हो जाएगा। जय जय गोतीतम चरित पुनीतम, रामायण में भी कहा है। सविनय गोतीतम, जो गो माने इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं ये। चरित पुनीतम माया रहत मुकुंदा, आहा हा, क्या आरती की है देवताओं ने भगवान ने। यहाँ भी कहते हैं ये कि संपूर्ण प्राणापान के रुक जाने से, मुक्त हो जाने से वे कई गोपियाँ समाधिस्थ हो जाती हैं। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर चेष्टा के अधीन हुई गोपियाँ यूथ बनाकर वृंदावन में अंदर विचरने लगी। अब क्या होता है, इसी बीच में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे ब्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती है, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ। अब उसमें से जब भगवान कृष्ण गोल हो गए तो कई कृष्ण बन गई। उनने कृष्ण की चाल चलना बता दी कि देखो कृष्ण ऐसे चलते हैं, मैं खुद कृष्ण हूँ। अब यहाँ लगता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मनोबुद्धिरंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्र, न व्योमेन भूमि न तेजो न वायुर्चिदानंद रूपम शिवोहम 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 शिवोहम। ये है भक्त और भगवान के बीच का पर्दा खत्म हो गया, एक हो गए दोनों, भक्त और भगवान। वो कहती है मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम शिवो। दूसरी कहती है कृष्ण तो मैं हूँ, मेरा गाना तो सुनो, कृष्ण से मैं कृष्ण ही हूँ। अन्य गोपी भुजाएं उठाकर करती, दुष्ट काली मैं कृष्ण हूँ, तनक ठहर तो जा। काली नांग से कहती हैं ये गोपियाँ मैं कृष्ण हूँ, ऐसा कहकर कृष्ण के सारे चरित्रों का लीलापूर्वक अनुकरण करने लगती हैं। और कोई और गोपी कहने लगती है, अरे गोपगण मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरना, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। दूसरी गोपी कहती है कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलती है, मैंने ध्यान का सुर को मार दिया, अब यहाँ गायें स्वच्छंद होकर बिचरें और हरे हरे घास को खाएं। इस प्रकार समस्त गोपियां कृष्णचंद्र की नाना प्रकार के चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देख कर कहने लगी, अरे ये लीला ललितगामी कृष्णचंद्र के ध्वजा वज्र अंकुश कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मधुमाती युवती भी आ गई है। उसके घने छोटे छोटे पर पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे। यह निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं, इसी कारण उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही यहाँ अंकित हुए। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही बड़भाग्नि का श्रृंगार किया है। और देखो पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंदन वन को उसे छोड़कर इस मार्ग पर चले आए। देखो कृष्णचंद्र के पीछे पीछे कोई गई है, वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। मालूम होता है कि उसकी आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण के ने अवश्य उस गोपी से कहा, तू यहाँ बैठ, मैं शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाली राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौटाऊंगा, इसलिए उसके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए। अब यहाँ से दिखलाई नहीं देते, अब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच सकती हैं। तदनंतर भी गोपियाँ कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आईं और यमुना तट पर आकर उनके चरित्रों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारबिंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को वहाँ आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित तो केवल कृष्ण कृष्ण कहती। ये गोपियों का गीत ब्रह गीत है, इसको गोपी गीत के नाम से श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा गाया गया है।
यहाँ थोड़ा संक्षिप्त कर दिया है पाराशर जी ने, और केवल कृष्ण कृष्ण कह रही हैं, कुछ बोल नहीं सके। श्री हरि को देखते हुए नेत्रों भ्रमर द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद के देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योग आरूढ़ हो गई। श्री माधव जी किसी से प्रिय भाषण करके, किसी की भीड़ और देख कर, किसी का हाथ पकड़कर मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि न छोड़ना चाहती थी, इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उसके पर कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुद गई। तदनंतर रास क्रीड़ा प्रारंभ होती है। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झनकार होने लगी। फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होते हैं। उस समय कृष्ण चंद्रमा चंद्रिका कुमुद वन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकण की झंकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करके बहाने भुजा फैलाकर मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुम्बन पाकर उन कपोलों में पुलका बलि रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गई। श्री कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान करते थे, उससे दूने स्वर में गोपियां धन्य कृष्ण धन्य कृष्ण धन्य कृष्ण धन्य कृष्ण धन्य कृष्ण धन्य कृष्ण की ध्वनि गा रही थी। भगवान ने के आगे जाने पर गोपियां पीछे जाती, लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रही थी कि बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं माता पिता पति भ्राता आदि के रूप में पर भी रात्रि में श्याम सुंदर के साथ विहार करते थे। शत्रुहंता अमेय आत्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश अग्नि पृथ्वी जलवायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक है। और इस तरह से रासलीला, गोपी गीत, इन सब का इकट्ठा वर्णन पाराशर जी ने इस 13वें अध्याय में किया है। पाराशर जी कहते हैं, अब 14वां अध्याय शुरू होता है। 14वें अध्याय में वृषभासुर की कथा है। एक दिन सायंकाल के समय कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे। अरिष्ट नाम का एक वृषभ बैल का रूप धारण करके एक राक्षस आता है, सबको भयभीत करता है। अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान काला था। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे। वह दांत पीसता हुआ अपनी जिह्वा से ओंठों को चाटता हुआ क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी। उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककुद कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा और दुर्लंघ था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिपड़ा हुआ था, गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के समान खोखले के समान अति गंभीर थी। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ, तपस्वियों को मारता हुआ और सदा वन में विचरा करता था। इतना दुष्ट था कि बैल बन के वो सबको मारता रहता था, मार डालता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण 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 पुकारने लगी। यह शब्द सुनकर केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्काते हुए उस स्थान से विचलित नहीं हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है। सींग पकड़ने से
अचल हुए दैत्य के कोख में घुटने का प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए दैत्य का दर्प भयंकर भगवान ने अरिष्टासुर के ग्रीवा को गले गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदनंतर उसका एक सींग उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह दैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंब के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र ने स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। और इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कथा बड़ी ही अच्छी थी, आप सबको अच्छी लगी होगी, लगना भी चाहिए। कल कंस के बुलाने पर अक्रूर जी की कथा होगी। मित्रों, इस तरह भगवान का एक महारास पूरा कर दिया। पाराशर जी संक्षिप्त रूप से सब कुछ कहते जा रहे हैं। यही कथा श्रीमद् भागवत में बड़ी विस्तार से है, क्योंकि गोपी गीत ही बहुत बड़ा है। 21-22 श्लोकों में गोपियाँ गाती हैं, बहुत अच्छा है। तो आपको ये भी अच्छा लगा होगा। और कल आगे की कथा करेंगे। रास क्रीड़ा का वर्णन मैंने कर दिया है। आइए अब हम सब भगवान का स्मरण करते हुए उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाए। हर हर महादेव। वे लक्ष्मी नारायण सब पर कृपा करें और हम सब जपें कृष्ण 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 कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव।